कभी तुमने किसी पुराने दोस्त से मिले हो और देखा हो कि वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका है। शायद पहले वो एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन अचानक से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी बन गया। तब तुम्हें समझ आएगा कि उसने गोस्ट मोड से गुजारा है, एक ऐसा डार्क पीरियड जिसमें उसने सब कुछ छोड़ दिया, सबसे दूर हो गया और चुपचाप अपनी जिंदगी बदल दी। और अब समय आ गया है कि तुम भी वही करो। सारी डिस्ट्रैक्शंस, सारा सोशल मीडिया का झंझट, वे लोग जो बस बेकार की बातें करते हैं, सबको गोस्ट कर दो और गायब हो जाओ। वापस तभी आना जब तुम अपने गोल्स अचीव कर लो। लेकिन ज्यादातर लोग इसे सुनकर कोप करेंगे, कहेंगे गोस्ट मोड तो सिर्फ लूजर्स के लिए है, या मुझे अपनी सोशल लाइफ चाहिए। मजेदार बात यह है कि ये वही लोग हैं जो खुद कुछ अचीव नहीं कर पाए और उनकी सोशल लाइफ सिर्फ मीडियोक्रिटी से भरी पड़ी है। ये लोग बस बातें बनाते हैं और उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें कंफर्ट जोन में रखते हैं। अगर तुम गोस्ट मोड हैंडल नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए बहाने मत बनाओ, एक्सक्यूजेस मत दो। गोस्ट मोड सेल्फ इंप्रूवमेंट का फाइनल स्टेज। गोस्ट मोड इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ इंप्रूवमेंट का लास्ट स्टेज है। ये वो पॉइंट है जिसमें तुम किसी को कुछ एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो, किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, बस चुपचाप काम करते हो। लेकिन ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। जब तुम इस फेज में एंटर करोगे, तब तुम्हें अपने अंदर के डीमंस का सामना करना पड़ेगा, और सिर्फ सामना ही नहीं, बल्कि उनका टॉर्चर भी सहना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ये एंड्योर कर पाए, अगर तुम इस साइलेंस में काम करते रहे बिना अटेंशन के, तो तुम एक ऐसे आदमी बन जाओगे जैसा दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं। पास्ट में जो डिस्ट्रैक्टेड हुए वो पीछे रह गए। मैंने लोगों को गोस्ट मोड फॉलो करने के लिए कहा था, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं माने। क्यों? क्योंकि उस समय एंड्रयू टेट फेमस हो रहा था और सब लोग उसके पीछे पागल हो गए थे। सब उसके पॉडकास्ट शेयर कर रहे थे, उसके बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन सिर्फ कुछ ही आदमियों ने गोस्ट मोड फॉलो किया। आज देखो, एंड्रयू टेट का हाइप कम हो गया है, लेकिन जो लोग उस समय गोस्ट मोड में चले गए थे, वो आज रिजल्ट्स लेकर आए हैं। जो लोग सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस के पीछे भागे, उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया। समझने वाली बात यह है कि हमेशा कोई ना कोई नया हाइप आएगा, एक नया इन्फ्लुएंसर, एक नया वीडियो गेम जैसे GTA 6 या कोई और डिस्ट्रैक्शन। लेकिन जब ये सब खत्म होगा, तो सिर्फ वही लोग बचे रहेंगे जो गोस्ट मोड में गए और फोकस्ड रहे। जो आदमी बिना अटेंशन के अपने गोल्स पे फोकस कर सकता है, वो अनस्टॉपेबल होता है। तुम्हें समझना होगा कि डिस्ट्रैक्शंस हटा दो तो तुम्हारी ग्रोथ 2 गुना स्पीड से होने लगती है। चाहे पैसा कमाना हो, दिमाग तेज करना हो, या एक सॉलिड फिजिक बनानी हो, गोस्ट मोड में सब कुछ पॉसिबल है। चाहे तुम जिंदगी में जितने भी पीछे हो, अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस छोड़ दो और किसी एक स्किल में 10,000 घंटे डाल दो, तो तुम उसमें मास्टर बन जाओगे। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन ज्यादातर लोग 10,000 घंटे किसी यूजफुल स्किल पे नहीं, बल्कि प्रोक्रेस्टिनेशन में लगा देते हैं। हर कोई किसी न किसी चीज का मास्टर बन रहा है, चाहे वो प्रोडक्टिव हो या नहीं। तो डिसाइड करो कि तुम क्या मास्टर करना चाहते हो। गोस्ट मोड फॉलो करने के 4 स्टेप्स। स्टेप 1, अवेयरनेस, जागरूकता। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कौन कर रहा है। सोशल मीडिया डिलीट कर दो, फालतू की बातें बंद कर दो, वो लोग जो तुम्हारी ग्रोथ नहीं चाहते, गोस्ट कर दो। गोस्ट मोड में सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा मिशन। तुम्हें कट थ्रोट बनना पड़ेगा। स्टेप 2, इंटेंशन, इरादा मजबूत बनाओ। डिस्ट्रैक्शंस हटाने के बाद तुम्हें एक क्लियर और बड़ा गोल सेट करना है। ऐसा गोल जो तुम्हें फोर्स करे कि तुम इवॉल्व करो। तुम्हारी हर एक्शन का इंटेंशन उस गोल के साथ अलाइन होना चाहिए। ये सिर्फ काम करने का नहीं, स्मार्टली काम करने का गेम है। रैंडम ग्राइंडिंग मत करो, हर स्टेप कैलकुलेटेड होना चाहिए। स्टेप 3, डिसीजन, पक्का फैसला लो, बोट्स जला दो। ज्यादातर लोग 50-50 मोड में रहते हैं। वो रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन फुली कॉमिट नहीं करते। वो आधा फोकस रखते हैं और आधा कंफर्ट जोन में। गोस्ट मोड में ये लग्जरी नहीं है। तुम या तो फुली इन हो या फुली आउट। तुम्हें अपना हर ऑप्शन बर्न कर देना होगा, सिर्फ एक रास्ते पर चलना होगा। स्टेप 4, डिसिप्लिन, गोस्ट मोड मेंटेन करने का असली फॉर्मूला। गोस्ट मोड सिर्फ तब तक काम करता है जब तुम डिसिप्लिन में रहो। तुम्हें प्रेज नहीं मिलेगी, तुम्हें वैलिडेशन नहीं मिलेगा, तुम्हें दुनिया भूल जाएगी। और यही रीजन है कि सिर्फ कुछ ही लोग गोस्ट मोड से सरवाइव कर पाते हैं। सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे खुद के अंदर होगी। जब तुम डिस्ट्रैक्शंस छोड़ दोगे, तब तुम्हारे अंदर के डीमंस तुम्हें टॉर्चर करेंगे। तुम्हारे पास्ट की बुरी यादें तुम्हें हॉन्ट करेंगी। जो चीजें तुमने कभी इग्नोर की थी, वो अब तुम्हारे सामने आएंगी। लेकिन अगर तुम उनसे भागो नहीं, बल्कि उनका सामना करो, तो तुम उन्हें हरा दोगे। और जब तुम अपने डीमंस हरा दोगे, तो तुम एक नया आदमी बन जाओगे। गोस्ट मोड खत्म होने के बाद क्या होगा? एक दिन आएगा
जब तुम गोस्ट मोड से बाहर आओगे और जब तुम वापस आओगे तुम एक नए इंसान बन चुके होंगे। लोग सोचेंगे ये बंदा कैसे इतना लेवल अप हो गया, लेकिन उन्होंने वो रात भर काम करना, वो स्ट्रगल्स, वो फोकस नहीं देखा होगा जो तुमने किया। सक्सेस शोर नहीं मचाता, वो सिर्फ दिखाई देता है। और जब तक लोग तुम्हें नोटिस करें तुम ऑलरेडी माइल्स अहेड निकल चुके होंगे। तो अब और सोचना बंद करो, गोस्ट मोड ऑन करो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ और मास्टर बन जाओ। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। अगली बार मिलते हैं।